नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इज सीरिया असद रेजिम इन डेंजर। इदलिब से इस्लामी आतंकवादियों ने असद की सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू किया। विद्रोहियों ने कुछ ही दिनों में अलेप्पो पर कब्जा करके अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। विद्रोही अब हमा में प्रवेश कर गए हैं जो शासन का गढ़ है ये पूरा। आइए इसकी लोकेशन आपको मैप पे दिखा देते हैं। ये सीरिया का मैप है। सीरिया के उत्तर में टर्की की सीमा टच करती है। उत्तर पूर्व एवं पूरब दिशा में इराक से इसकी सीमा लगती है, आप देख सकते हैं ये इराक। और दक्षिण में जॉर्डन से लगती है इसकी सीमा और पश्चिम दिशा में मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से लगती है। तो इसकी लोकेशन को बहुत अच्छे से कवर करिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये हमा की लोकेशन है और ये इदलिब का एरिया है, क्षेत्र अलेप्पो। अब इसमें मेन एक्टर कौन कौन है? इसमें असद का शासन है, यानी असद रिजीम में बात करें तो ईरान, रूस और हिजबुल्लाह का सपोर्ट है। वहीं बात करें तो एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स में यूएस द्वारा समर्थित कुर्द मिलिशिया एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम तुर्की द्वारा समर्थित इदलिब से आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट यानी भू राजनीतिक संदर्भ की। यहाँ पर रसिया की वापसी हुई है और यूक्रेन पर रूस का ध्यान और सैनिकों की वापसी ने असद की सेना को कमजोर कर दिया है। पहले यहाँ पे रूसी सेना की तैनाती थी जिसके कारण से असद को मजबूती मिल रही थी। अब यहाँ पे असद कमजोर पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईरानी और हिजबुल्लाह चुनौतियां क्या हो सकती हैं। तो इजरायली हमलों के कारण सीरिया में काफी नुकसान पहुंचा है। इस न्यूज पर नजर बना के रखिएगा, आने वाले दिनों में और अपडेशन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन यूपीएससी निश्चित रूप से इस क्षेत्र से पूछता रहा है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 15 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारतीय वायुयान विधेयक बिल गेट्स नॉड इन राज्यसभा। संसद ने भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 पारित कर दिया है जिससे विमानन कर्मियों को उनकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा ने गुरुवार को विधेयक पारित कर दिया। विधेयक को 31 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और 9 अगस्त को निचले सदन में इसे पारित कर दिया गया था। निचला सदन मतलब लोकसभा में। विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर संबंधित प्रमाण पत्र और लाइसेंस परीक्षण प्रक्रिया जो अब तक विमान रख रखाव इंजीनियरों, फ्लाइट डिस्पैचर्स और पायलटों सहित विमानन कर्मियों के लिए दूर संचार विभाग द्वारा आयोजित की जाती थी, वो नागरिक विमानन महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और अब सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा क्योंकि विमानन कर्मी अब एक ही प्राधिकरण से अपने सभी सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनी पायलट यानी प्रशिक्षु पायलटों सहित परीक्षा देने वाले कर्मियों ने आरोप लगाया है कि दूर संचार विभाग के अंतर्गत आरटीआर एग्जाम जो कि दूर संचार विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, बड़े पैमाने पर वहां करप्शन यानी भ्रष्टाचार था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। इस न्यूज की चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे और कुछ पॉइंट हैं जिसकी चर्चा करना जरूरी है। सीमा समाधान पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक की तैयारी में भारत और चीन ने गुरुवार को भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 32वीं बैठक आयोजित की गई। पिछले 2 फ्रिक्शन पॉइंट यानी 2 टकराव पॉइंट देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट के बाद द्विपक्षीय मामलों में हाल ही में आई मधुरता के बाद द्विपक्षीय जुड़ाव की श्रृंखला में यह लेटेस्ट है, नवीनतम है। दोनों पक्षों ने सबसे हालिया डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के क्रियान्वयन सकारात्मक रूप से पुष्टि की जिसने वर्ष 2020 में उभरे मुद्दों का पूरा समाधान किया। उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की भी तैयारी की जो 23 अक्टूबर को कजान जो कि साउथ कोरिया का शहर था, कजान में दोनों नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार में आयोजित की जानी है। ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भूटान एंड इंडिया डिस्कस गेल्पू हाइडल पावर प्लांट्स। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेटसन पेमा ने भारत का दौरा किया। दौरा करने के बाद मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वहां पे क्या क्या चर्चाएं की गई उसकी बात कर लेते हैं। की प्रोजेक्ट जो चर्चा की गई, पहला है गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट की बात की गई। भारत ने समृद्धि एवं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्थन की पुष्टि की है कि भारत की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजनाएं जिसमें 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 परियोजना के लगभग पूरा होने और पुनात सांगछू 1 परियोजना के पूरा होने की आवश्यकता पर चर्चा की गई और अदर टॉपिक्स पर भी बात की गई। उसमें शामिल था
क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रेल लाइन और डिजिटल नेटवर्क। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पीएम मोदी टू इनॉर्गरेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड क्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति, वाइब्रेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हस्तशिल्प, पर्यटन के अवसर और यूनिक प्रोडक्ट यानी अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में जाकर के, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण ने कवर किया था और ये स्पेस सेक्शन की न्यूज है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं। यूरोप के सैटेलाइट यानी उपग्रहों को इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया। प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत सूर्य के कोरोना का रहस्य खंगालेंगे यूरोपियन एजेंसी के ये 2 सैटेलाइट। तकनीकी खामी के चलते टल गया था यूरोपीय उपग्रहों का प्रक्षेपण। चंद्रयान और आदित्य मिशन के बाद भारत ने गुरुवार को एक कीर्तिमान रचा। इसरो के PSLV C-59 रॉकेट ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया। मिशन के अंतर्गत रॉकेट ने सूर्य के कोरोना का रहस्य खंगालने वाले 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। इससे पहले बुधवार को तकनीकी खामी के कारण प्रक्षेपण को टालना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:04 पर 44.5 मीटर लंबे PSLV C-59 रॉकेट ने प्रोबा 3 मिशन के सैटेलाइट के साथ उड़ान भरी, सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा दिया गया। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।